ललित कुमार और बसव कुमार वेश्या से दिशा जानकर दत्तगिरी पर्वत की ओर बढ़ते हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने जंगल के बीच पहुंचते हैं। वहां उन्हें सप्त तालाबों से घिरा एक स्थान दिखता है। तालाबों का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान झलकता था। सबसे बीच में एक चांदी का पीपल वृक्ष था जिसके ऊपर रत्न खाने वाला पक्षी नाच रहा था। दोनों भाई उसकी ओर लपकते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, जो इस पक्षी को अपने लोभ या घमंड के लिए छुएगा वह शिला बन जाएगा। ललित कुमार और बसव कुमार ठिठकते हैं, लेकिन ललित कुमार कहता है, हम तो राजा को गौरव दिलाने जा रहे हैं, ये कोई लोभ थोड़े है। जैसे ही वे पक्षी के पास पहुंचते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही उनके शरीर पत्थर में बदल जाते हैं। वे अब दो बड़ी शिलाएं बनकर वहीं खड़े रहते हैं। इधर कृष्ण कुमार राशि से सत्य यंत्र लेकर अपनी यात्रा पर निकलता है। उसे एक गांव में भयानक राक्षस का सामना करना पड़ता है जो बच्चों को खा जाता है। कृष्ण कुमार निर्भय होकर उस राक्षस के पास जाता है और सत्य से उसे परास्त करता है। तब एक वृद्धा उसके हाथ में निर्भय यंत्र रख देती है। उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो ठंड में कांप रहा होता है। कृष्ण कुमार अपने पास की एकमात्र ऊनी चादर उसे दे देता है। वह बूढ़ा असल में एक साधु होता है जो उसे त्याग यंत्र देता है। अब तीनों यंत्रों को लेकर वह भी दत्तगिरी पर्वत पहुंचता है। सप्त तालाब के बीच पहुंचते ही वह देखता है कि उसके भाई पत्थर बने खड़े हैं। वह दुख से भर जाता है लेकिन हार नहीं मानता। कृष्ण कुमार तालाब के बीच बैठकर तीनों यंत्रों को हाथ में लेकर ध्यान करता है। कुछ देर में आकाशवाणी होती है, सत्य, निर्भयता और त्याग तीनों के धारक को ही यह पक्षी प्राप्त हो सकता है। रत्न पक्षी स्वयं उड़कर कृष्ण कुमार के कंधे पर बैठ जाता है। उसी क्षण चांदी का पीपल वृक्ष प्रकाशमान हो जाता है। दो किरणें निकलकर ललित और बसव की शिलाओं पर पड़ती हैं और वे दोनों भाई अपने पुराने रूप में लौट आते हैं। वे दोनों भाई आंखों में आंसू लिए छोटे भाई को गले लगाते हैं और क्षमा मांगते हैं। तीनों भाई रत्न पक्षी, चांदी का पीपल का पत्ता और सोने का चबूतरा लेकर राजधानी लौटते हैं। पूरे राज्य में उनके स्वागत के लिए उत्सव मनाया जाता है। राजा अपने तीनों बेटों को गले लगाता है। जब उसे पता चलता है कि यह सब कार्य सबसे छोटे बेटे कृष्ण कुमार की बुद्धि, सत्य, त्याग और साहस से संभव हो पाया तो वह भावुक हो उठता है। राजा कहता है, अब मुझे अपने उत्तराधिकारी के लिए किसी और की नहीं, कृष्ण कुमार की जरूरत है। वही सच्चे अर्थों में राजा बनने योग्य है। राज्य की प्रजा तालियां बजाती है और कृष्ण कुमार को विवेक सेन नाम की उपाधि मिलती है। दोस्तों, जिसके मन में छल नहीं होता उसी को असली जीत मिलती है। भोलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने किस्सा कटोरा यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।